अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला तमाम वीडियो देखने और सुनने वालों की जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो मुबारक और बबरकत नाम पढ़ने से ज़िंदगी की तमाम परेशानियाँ, तमाम मुसीबतें, तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। आप रब की बारगाह में ये नाम मुबारक पढ़ेंगे, आपकी चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, रब फ़ौरन दूर फरमा देगा। आपकी ज़िंदगी की हर परेशानी को दूर कर देगा। आप रब की बारगाह में जो मांगेंगे वो रब आपको अता फरमाएगा। आपके चाहे कितनी ही पुरानी दुआ क्यों ना हो, आप जो मांगते हो वो अगर रब आपको अता ना करता हो, आपकी दुआ रब की बारगाह में कबूल नहीं होती हो, आप सिर्फ इन दो नाम मुबारक को पढ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा, आपकी हर हाजत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, ये दो नाम मुबारक पढ़ने की इतनी ज़्यादा फ़ायदे हैं, इतनी ज़्यादा बरकतें हैं कि हम आपको गिना नहीं सकते। हम आपको इनमें से चंद और बड़ी बरकतें बताएंगे, इसके वजीफ़े के चंद बड़े फ़ायदे बताएंगे कि अगर आप हज़रात इस वजीफ़े को कर लेते हैं तो दुनिया में आप जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ आपकी इज़्ज़त होगी। अगर कोई शख्स आपसे कितनी ही नफ़रत क्यों ना करता हो, आपसे दुश्मनी क्यों ना करता हो, अगर आप हज़रात इस वजीफ़े को कर लेते हैं तो वो शख्स आपकी इज़्ज़त करेगा और आपके लिए नरम दिल हो जाएगा, आपसे मोहब्बत करने लगेगा। अगर मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, अगर शौहर बीवी का कहना नहीं मानता है या बीवी शौहर का कहना नहीं मानती है, तो ये अगर वजीफ़ा दोनों में से कोई एक भी कर लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोनों के दरमियान बेपनाह मोहब्बत अता फरमाएगा, बेपनाह मोहब्बत उनके दिलों में डाल देगा। प्यारे दोस्तों, इस वजीफ़े के एक और इतना बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप हज़रात इस नाम मुबारक को पढ़ लेते हैं, इस वजीफ़े को कर लेते हैं, अगर आपके रिज़्क़ में, आपकी दुकान में, आपके घर में किसी ने बंदिश लगा दी हो तो इस नाम मुबारक के पढ़ने से आपके घर से तमाम बंदिशें दूर हो जाएंगी, आपके घर से हर मुसीबत, हर परेशानी, हर तरह की तंग दस्ती ख़त्म हो जाएगी और रब आपके रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा। और आपके घर में अगर लड़ाई झगड़े होते हों तो आप हज़रात इस वजीफ़े को कर लें, यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घर में सुकून पैदा कर देगा और आपके घर से लड़ाई झगड़ों को ख़त्म कर देगा। प्यारे दोस्तों, देर ना करते हुए हम आप चलते हैं, आपको वजीफ़े का तरीक़ा बताते हैं कि आपको ये वजीफ़ा कब करना है, कैसे करना है और कितने दिन तक करना है। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा आप चाहें जिस दिन चाहें उस दिन कर सकते हैं, जब आपको वक्त मिले तब कर सकते हैं, चाहे फजर के बाद कर लें, ज़ोहर के बाद कर लें, इशा के बाद कर लें, जब आपका मन करे आप इस वजीफ़े को कर लें, जब आप फ्री हों। जब आप ये वजीफ़ा करने के लिए बैठें तो याद रखें कि आप अपने साथ में पानी लेकर बैठें और पाक हो, अच्छी तरीके से पाकी हासिल करके बैठें और नमाज जैसा वज़ू कर बैठ जाएँ। जैसे नमाज के लिए वज़ू किया जाता है, आप अच्छे तरीके से वज़ू कर लें और वज़ू करने के बाद में एक कोने में बैठ जाएं जहाँ पर कोई आपके वजीफ़े में खलल ना डाल सके, कोई आपसे बात करने ना आ सके, कोई आपको परेशान करने ना आ सके। ये वजीफ़ा घर के एक फ़र्द भी कर सकता है, घर के तमाम लोग भी कर सकते हैं। ये इस वजीफ़े को हमारी माँ बहनें भी कर सकती हैं, हमारे भाई भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं, घर का कोई भी शख्स इस वजीफ़े को कर सकता है। प्यारे दोस्तों, आप हज़रात एक कोने में बैठ जाएं और अपने साथ में पानी लेकर बैठ जाएं। उसके बाद में आपने अल्लाह के रसूल की बारगाह में 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है, वो दुरूद जो नमाज में अतहियात के बाद पढ़ी जाती है। अगर आपके दुरूद इब्राहीमी याद नहीं है तो जो दुरूद पाक आपके याद हो वो दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। 11 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है, जैसे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये भी एक दुरूद पाक है। आप इनमें से भी कोई एक दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। 11 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद में आपको 101 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये दो मुबारक और बबरकत नाम या अल्लाहु या रहीमु, या अल्लाहु या रहीमु का विरद करना है 101 मरतबा। दो नाम हैं लेकिन आपको एक शुमार करना है, जैसे या अल्लाहु या रहीमु ये एक हो गया, फिर या अल्लाहु या रहीमु ये दो हो गए, फिर या अल्लाहु या रहीमु ये 3 मरतबा हो गया। आपको इस तरीके से 101 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये मुबारक और बबरकत नाम पढ़ने हैं। उसके बाद में 11 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ी थी। वो दुरूद पाक पढ़ने के बाद में आपको उस पानी पे दम कर देना है जो आपने पानी अपने सामने रखा था और अपने हाथों पे दम करना है। अपने हाथों को अपने पूरे जिस्म पर फेर लेना है जहाँ तक आपके हाथ पहुँचते हैं। हाथों को फेरने के बाद अब आपने अपने गले में फूंकना है और आपके घर में जितने भी लोग हैं आपने सबके सर पे दम करना है, सबके ऊपर फूंक देना है। घर में बैठ के आपने ये वजीफ़ा किया है तो अपने मकान के चारों तरफ को फूंक देना है, आसमान की तरफ को देखो फूंक देना है। दुकान में बैठ के किया है तो दुकान में आसमान की तरफ को देख के फूंक देना है। और वो जो पानी लिया है आपने, उस पानी को थोड़ा थोड़ा अपने घर के हर फर्द को, हर इंसान को पिला देना है और हल्का हल्का पानी सब के ऊपर छींटा मार देना है, सर के ऊपर हल्का हल्का पानी छिड़क देना है और घर में चारों कोनों पे उस पानी को छिड़क देना है, दुकान में छिड़क देना है। इससे फ़ायदा ये हासिल होगा कि अगर आपके ऊपर किसी ने जादू किया होगा
تو یہ پانی پینے کے بعد چھڑکنے کے بعد تمام جادو ختم ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں اگر بھوت جن جنات کا آنا جانا ہوگا تو اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر کو زمینی آسمانی بلاؤں سے بھوت جن جنات سے محفوظ فرمائے گا اور آپ کی ان سے حفاظت فرمائے گا۔ پھر دوستو آپ کو اس طریقے سے وظیفہ کرنا ہے۔ آپ حضرات سوچتے ہوں گے کہ یہ وظیفہ ہمیں کتنے دن تک کرنا ہے، تو آپ حضرات کو یہ وظیفہ صرف 7 دن کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو 7 دن کریں اور 7 دن کے اندر اندر آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کی زندگی بدل دے گا، آپ کی تمام پریشانیاں مصیبتیں تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ حضرات اس وظیفے کو رزق کی برکت کے لیے کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو پیارا دوستو یہ وظیفہ اگر آپ نے رزق کے لیے کیا ہے، کاروبار میں برکت کے لیے کیا ہے، گھر میں برکت کے لیے کیا ہے، تو اللہ رب العزت آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا اور آپ کو بے پناہ رزق کی دولت عطا فرمائے گا۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو جادو یا بندش دور کرنے کے لیے کیا ہے تو آپ 7 دن مکمل نہیں ہو پائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے گھر سے تمام آسیب کو دور فرما دے گا۔ آپ کے گھر میں اگر جادو کیا ہوا ہو جادو ختم ہو جائے گا۔ آپ کے اوپر اگر کسی نے جادو کیا ہوگا یا آپ کے کاروبار میں کسی نے بندش لگائی ہوئی ہوگی تو تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر یہ وظیفہ آپ نے محبت کے لیے کیا ہے کہ میاں بیوی میں محبت پیدا ہو جائے تو آپ اس وظیفے کو صرف 7 دن کر لیں اور وہ پانی میاں بیوی کو پلا دیں۔ یقین جانیں بے پناہ محبت اللہ رب العزت دونوں کے دلوں میں ڈال دے گا ایک دوسرے کے لیے۔ اتنی زیادہ محبت ہو جائے گی، اتنی زیادہ محبت کہ آپ حضرات سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر کوئی بھی شخص آپ سے نفرت کرتا ہو، آپ حضرات اس وظیفے کو کر کے اس کے سامنے نکل جائیں گے تو وہ شخص آپ کے لیے نرم دل ہو جائے گا اور آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ پر دوستو بہت زیادہ لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، آپ حضرات میرے کہنے سے ضرور اس وظیفے کو ایک مرتبہ کر لیں۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ حضرات ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو اپنا سمجھ کے سبسکرائب کر لیں اور صدقے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔